नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यार चौधरी। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत के इतिहास को, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पिछले वाले क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी का जो राजस्थान अभियान था उसके बारे में हमने पढ़ा। राजस्थान के रणथंभौर, चित्तौड़, शिवाना का अभियान, जालोर अभियान, जैसलमेर अभियान, इनकी हमने चर्चा की थी। अलाउद्दीन एक क्रूर शासक हुआ करता था और उसका दक्षिणी भारत के अभियानों में देखने को मिलता है। गुजरात अभियान खास तौर से देखने, और राजस्थान में जहां भी उन्होंने हमला किया था वहां जौहर देखने को मिले थे। इसकी चर्चा हमने डिटेल से पिछली क्लास में की, नहीं देखी तो वो क्लास देख लो। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने मोटे मोट सुन रखा था कि अलाउद्दीन खिलजी का, चाहे कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा थोड़ा जिक्र तो सुन लेता है, हिस्ट्री में इसकी चर्चा आती रहती है। लेकिन आज की क्लास में हम वो चर्चाएं करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में खिलजी साम्राज्य का हुआ तो क्या हुआ। उसके बारे में ज्यादा जानकारियां होती नहीं है अमूमन। गंभीर पढ़ाई करें तब अपने को पता चलता है कि अलाउद्दीन के बाद में कौन कौन शासक बने और खिलजी साम्राज्य का क्या हालचाल रहा। तो देखो, अलाउद्दीन के समय की बात करें तो अलाउद्दीन की जो मृत्यु है वो 4 जनवरी 1316 को हुई। इससे पहले की हम घटना बता देता हूं मैं। अलाउद्दीन का एक खास व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर उसका सेनापति भी था, और कई इतिहासकार मानते हैं कि उसके साथ में उसके फिजिकल रिलेशनशिप थे, लेकिन उसका प्रभाव काफी था। अलाउद्दीन की मृत्यु, जब बीमार हो गया अलाउद्दीन अंतिम समय 1316 में, तो उस समय उनके पुत्रों की हम बात करें तो 4 पुत्र हिस्ट्री में पॉपुलर है। वैसे अलाउद्दीन के ज्यादा पुत्र थे, लेकिन चारों का इतिहास में आपको नाम याद रखना चाहिए। एक का नाम था खिज्र खां, एक का नाम था सादी खां, एक का नाम था शिहाबुद्दीन और एक का नाम था मुबारक खां। देखो, हुआ ये कि जब अलाउद्दीन बीमार पड़ गया, उसके पेट में पानी भरने लग गया था। पाप बहुत किए थे तो पेट में पानी भरने लग गया था, और पानी भरने से वो मरणासन स्थिति में आ गया। तो उस समय जो उसका गुलाम था मलिक काफूर, उसकी इच्छाएं जागृत हुई कि यार शासन सत्ता पर मैं काबिज हो जाऊं। लेकिन चित्तौड़ आक्रमण के समय 1303 में ही अलाउद्दीन ने अपने एक बेटे जिसका नाम था खिज्र खां को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन खिज्र खां बड़ा आलसी स्वभाव का था, मौज मस्ती वाला व्यक्ति था, और उसकी पत्नी भी बड़ी मौज मस्त महिला थी। इसकी जो खिज्र खां की जो पत्नी थी, मलिका जहान की उपाधि थी। पत्नी की बात करें, ये पत्नी थी अलाउद्दीन के 4 खान हुआ करते थे। एक का नाम था उलुग खां, याद रखना। एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था अलब खां, और एक का नाम था जफर खां। इस अलब खां की ये पत्नी थी जो खिज्र खां की जो पत्नी थी वो अलब खां की बेटी हुआ करती थी। ठीक है, अलब खां की बेटी का विवाह खिज्र खां से हो रखा था, और खिज्र खां ने को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। लेकिन खिज्र खां के कोई ज्यादा इच्छाएं थी नहीं। इच्छाएं कहां बढ़ रही थी? मलिक काफूर के मन में बढ़ रही थी कि मुझे शासक बनना है। और इधर खिज्र खां की पत्नी, जिसको मलिक ए जहान भी कहा जाता है, मलिक ए जहान, ये उपाधि है, वैसे नाम नहीं है। मलिक ए जहान और अलब खां मिलकर मलिक काफूर की शक्तियां कम करने में लगे हुए थे। इनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे मलिक काफूर, ध्यान से समझना। और इसी खिज्र खां का एक छोटा भाई हुआ करता जिसका नाम था सादी खां, और इसकी शादी भी कहां हो रखी थी? अलब खां की एक दूसरी बेटी से। तो ये दोनों भाई, इनकी दोनों की पत्नियां और अलब खां मलिक काफूर की शक्तियां कम करने में लगे हुए थे, जबकि मलिक काफूर के मन में चल रहा था कि मैं कैसे भी करके है वो शासन सत्ता की बागडोर संभालूं। और उन्होंने, जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी को कान भरने लगा कि आपके बेटे आपको मार देंगे, आपके विरुद्ध विद्रोह करने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने से पहले ही इस खिज्र खां और सादिक खां को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। अब भाई साहब, 2 पुत्र तो ये खत्म हो गए, और उधर मलिक काफूर ने अलब खां की हत्या करवा दी। समझना कहानी को। और इसी मलिक काफूर ने एक छोटा सा पुत्र था अलाउद्दीन का, जिसका नाम था शिहाबुद्दीन। याद रखना, शिहाबुद्दीन को शासक बना दिया। ये छोटा सा बालक था, और शासन की बागडोर मलिक काफूर ने अपने हाथ में ले ली। छोटा बालक कुछ नहीं करता था, सारा मलिक काफूर के हाथ में था।
उधर अलाउद्दीन का एक और पुत्र था जिसका नाम था मुबारक खां। 4 पुत्रों का जिक्र कर रहा हूं, खिज्र खां, सादिक खां, सिहाबुद्दीन और मुबारक खां। अब सिहाबुद्दीन शासक बना। अलाउद्दीन की मृत्यु जब 4 जनवरी 1316 को हुई तो शासक किसको बनाया गया? सिहाबुद्दीन को शासक बनाया गया। लेकिन ये अल्पवयस्क था, छोटा सी उम्र का था, सारी की सारी शक्तियां थी मलिक काफूर के पास। इधर एक और लड़का मैं बता रहा था अलाउद्दीन का, मुबारक खां था, वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने उसको भी जेल में डाल रखा था। किसके कहने से? मलिक काफूर के कहने से। तो सिहाबुद्दीन जब शासक बना तो मलिक काफूर ने अपने कुछ व्यक्तियों को मुबारक खां को मारने के लिए भेज दिया। और जब वो सैनिक मुबारक खां को मारने के लिए पहुंचे तो मुबारक खां ने उनको समझाया कि आप अलाउद्दीन के खास आदमी हो, आप अलाउद्दीन के अंगरक्षक रहे हुए हो, जितना मलिक काफूर ने आपको लालच दिया है उससे मैं डबल दूंगा, आप तो जाकर मलिक काफूर को मार दो। और उन्हीं सैनिकों ने, मलिक काफूर ने जिन सैनिकों को मुबारक खां को मारने के लिए भेजा था, उन्हीं सैनिकों ने वापस आकर मलिक काफूर की हत्या कर दी और मुबारक खां जेल से रिहा हुआ और सिहाबुद्दीन का संरक्षक के रूप में कुछ दिन शासक बन गया। बाद में सिहाबुद्दीन को भी अंधा कर दिया गया और उसको भी ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। तीनों बेटे जेल में थे और शासक बन गया मुबारक खां। देखो, मुबारक खां का समय थोड़ा सा लंबा रहा। पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेकर 1320 तक का इसका कार्यकाल रहा। 1316 तक अलाउद्दीन था। बहुत कम समय के लिए ये जो छोटा सा बालक था सिहाबुद्दीन, ये शासक बना और 1316 में ही मुबारक खां खिलजी शासक बना दिल्ली सल्तनत में। और ये मुबारक शाह खिलजी जो था वो पहला व्यक्ति था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। उसने खलीफा की सत्ता मानने से मना कर दिया और कहा कि मैं ही खलीफा हूं। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसके अलावा बर्नी ये कहते हैं कि ये भी अलाउद्दीन की तरह बड़ा अय्याश किस्म का था। जेल में रहा। जेल से बाहर आने के बाद में मुबारक शाह खिलजी है शराबी हो गया था। बर्नी कहते हैं शराबी हो गया था, महिलाओं का वेश बना लेता था और कभी कभी दरबार में नंगा आ जाता था। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला का जिक्र आएगा, वहां भी आपको पढ़ने का मिलेगा। तो मुबारक शाह खिलजी है वो दरबार में नंगा आ जाता था। उसके दरबार में 2 भाई थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का मैंने जिक्र किया था, मलिक काफूर और अलाउद्दीन के कैसे रिलेशन थे फिल्मों में भी आपने देखे होंगे, वैसा का वैसा मुबारक शाह खिलजी था। और मुबारक शाह खिलजी के समय मालवा विजय जब हुई, मालवा की जो विजय हुई उस समय 2 भाई गुलाम बनके वहां आए थे। एक था मुबारक हसन, याद रखना बेटा, और एक था हुसामुद्दीन या हिसामुद्दीन। ये 2 भाई थे और ये दोनों भाई पहले हिंदू हुआ करते थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था। और इन दोनों भाइयों का कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से लगाव था। इनसे बहुत बड़ा प्रेम करती थी। प्रेम भी कौन सा, वैसा नहीं, ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनसे भी अलाउद्दीन का जैसे मलिक काफूर से रिलेशन थे वैसे ही इनसे थे। और इनमें से भी खास तौर से मुबारक हसन, जिसको खुसरो शाह की उपाधि दी गई थी, इससे विशेष लगाव था। मुबारक शाह खिलजी ने मुबारक हसन को बहुत अच्छा लगता था और कहते हैं कि कभी कभी वो दरबार में वो उससे आलिंगन कर लेते थे, उसका चुम्मा लेते थे। इस प्रकार के भी दृश्य देखने को मिलते हैं इतिहास में। इसे मुबारक हसन वैसे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं था इसे मुबारक शाह खिलजी पर, लेकिन मुबारक शाह खिलजी इस पर ज़्यादा अट्रैक्ट थे। निजामुद्दीन औलिया से मुबारक शाह खिलजी का विवाद था। निजामुद्दीन औलिया मुबारक शाह खिलजी से मिलने नहीं आते थे। उस समय दिल्ली सल्तनत काल में जब नया चंद्र होता था, मतलब महीने में एक बार नए चांद के समय ज़्यादा बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े व्यक्ति हैं वो राजा से मिलने जाते थे। निजामुद्दीन औलिया मिलने नहीं गए तो मुबारक शाह खिलजी ने अल्टीमेटम दिया कि अगली बार यदि नया चंद्र आएगा उस समय तक निजामुद्दीन औलिया मुझसे नहीं मिलने आएगा तो मैं उसको घसीटते हुए लाऊंगा। और वो नया चंद्र आने से पहले ही मुबारक शाह खिलजी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन निजामुद्दीन औलिया से मुबारक शाह खिलजी का विवाद था। विजय की बात करें तो विजय, देवगिरी विजय मुबारक शाह खिलजी के समय हुई थी और वारंगल, ये दोनों विजय वैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय हो गई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद भी इन दोनों ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। देवगिरी के शासक उस समय थे हरपाल देव, दामाद थे रामचंद्र देव के हरपाल देव। तो उन्होंने
परास्त किया था और उसकी हत्या कर दी थी। दूसरी विजय थी वारंगल। वारंगल के शासक अलाउद्दीन के समय भी प्रताप रुद्र देव थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था, तो प्रताप रुद्र देव को भी वापस हराकर कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन देवगिरी को उन्होंने सीधा साम्राज्य में मिला लिया था, ये आपके मुबारक शाह खिलजी ने। थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई हो। नेक्स्ट हम बात करें तो 9 जुलाई 1320 को खुसरो शाह द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। मुबारक शाह खिलजी के दरबार में मैंने 2 ताकतवर व्यक्ति का जिक्र किया था। देखो ये देखना आप, एक मुबारक हसन, एक हुसामुद्दीन। मुबारक हसन से ज्यादा लगाव था और मुबारक हसन खुद परेशान था कि यार कहाँ दरबार में मेरी इज्जत नहीं। और दक्षिणी अभियानों में ये खुसरो खां के नेतृत्व में दक्षिणी अभियान, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण अभियान मलिक काफूर ने किया था, वैसे की वैसे ही मुबारक शाह खिलजी के समय मुबारक हसन या खुसरो शाह ने दक्षिण के अभियान किए थे। इनसे परेशान होकर, मुबारक शाह खिलजी से परेशान होकर खुसरो खान ने इनकी हत्या करने का प्रयास किया और ये हत्या हुई 9 जुलाई 1320 को। खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी और एक व्यक्ति है उसके साथ में जहारिया। इस जहारिया ने कंधे पे कुल्हाड़ी रख रखी थी और ये भी उस मुबारक शाह खिलजी से परेशान था कि आज मैं नहीं छोड़ूंगा। और कुछ सैनिकों के साथ में खुसरो शाह ने कुछ सैनिक भेजे, जहारिया भी साथ था, कंधे पे कुल्हाड़ी थी और जाते ही दरबार में जब मारने का प्रयास किया तो वो महिलाओं के पीछे छुप गया। महिलाओं के बीच में से बाढ़ पकड़ते हुए लाया खुसरो शाह इसको, मुबारक शाह को, और उसके बाद में जहारिया ने कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार अलाउद्दीन के एक और पुत्र जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो गई और राजगद्दी पर बैठे खुसरो शाह। कुछ समय के लिए खुसरो शाह पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण किया था 1320 के जुलाई महीने में। खुसरो शाह कुछ समय शासक बने, लेकिन उसी समय एक व्यक्ति हुआ करते थे, दीपालपुर के राज्यपाल हुआ करते थे गाजी मलिक तुगलक। और गाजी मलिक तुगलक ने जनता को यह भड़काना प्रारंभ कर दिया कि ये जो खुसरो शाह है वो इस्लाम का विरोधी है, पहले हिंदू रहा था, तो जनता का में विद्रोह की भावना उसने सुलगाई और 8 सितंबर 1320 को खुसरो शाह को भी हटा दिया गया और एक नए शासक के रूप में तुगलक वंश की स्थापना हुई। गाजी मलिक तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का शासक बने। ये बड़ा थोड़ा सीधा सा आदमी था। जब उसने खुसरो शाह की हत्या की तो उसने कहा कि यदि कोई अलाउद्दीन से संबंधित कोई व्यक्ति बचा हुआ है, उनके पुत्रों में से कोई बचा हुआ तो उनको शासक बना दो। लेकिन जनता ने उनको कहा कि आप ही शासक बनो। उसके बाद में तुगलक वंश की स्थापना हुई। देखो नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो शासक बना था तो इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। देखो इससे पहले जो मुबारक शाह खिलजी जो शासक बने थे, इन्होंने तो खुद को खलीफा घोषित कर दिया था, लेकिन इसने कहा कि मैं पैगंबर का सेनापति हूं और इसने नारा भी दिया था कि इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है, कि इस्लाम का शत्रु है ये मुबारक शाह खिलजी और इस्लाम खतरे में है। इसलिए ये नारे दोनों जो थे वो नसीरुद्दीन खुसरो शाह के प्रसिद्ध हुए। एक इंटरेस्टिंग बात और देखो आप, इन्होंने देवल रानी से विवाह किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मैंने पढ़ाया था आपको, देवल रानी से। देवल रानी जो गुजरात विजय थी अलाउद्दीन की, और गुजरात विजय के समय एक रानी अलाउद्दीन से शादी की थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवल देवी और वो देवगिरी भाग गई थी। और देवगिरी भागने के बाद में देवगिरी विजय के समय, ध्यान से सुनना देवल देवी की कहानी कितनी यातनाओं भरी कहानी है। देवल देवी जो थी वो अपने पिता के साथ देवगिरी भाग गई थी और अलाउद्दीन ने देवगिरी पर हमला किया। रामचंद्र देव उस समय शासक थे और देवल देवी को देवगिरी विजय के बाद में अपने पुत्र खिज्र खां से विवाह करना पड़ा था। देवल देवी को खिज्र खां की जब हत्या हुई तो खिज्र खां के बाद में शासक बने मुबारक शाह खिलजी और देवल देव रानी जो थी उसकी शादी फिर बाद में मुबारक शाह खिलजी से हो गई। मुबारक शाह खिलजी ने देवल रानी को अपनी पत्नी बना लिया और जब मुबारक शाह खिलजी की हत्या हो गई तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक बने तो देवल रानी का विवाह फिर नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने अपने से कर लिया। एक लड़की जिसका 3 शासकों से शादी हुई थी। इसके अलावा आप देखना, देखो अलाउद्दीन के जो 4 बेटे थे, मैं कुछ दिन शिहाबुद्दीन भी शासक बना था। ये शिहाबुद्दीन उसी झलपल देवी का बेटा था, झलपल्ली देवी जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था, इसी का बेटा था।
मैं उसकी बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? देवल रानी। इससे विवाह हुआ, ये तो छोटा सा था, छोटे बचपन में मार दिया गया। इससे विवाह हुआ मुबारक शाह खिलजी से, और लास्ट में जाकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह से भी विवाह हुआ। ये थी देवल रानी की कहानी। दीपाल 8 सितंबर 1320 को खिलजी वंश की सत्ता समाप्त हो गई और खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश की सत्ता आई। गयासुद्दीन तुगलक शासक बने और उसकी जानकारी एक नए वीडियो में देखेंगे। छोटी छोटी जानकारी कलेक्ट करके मैंने क्लास बनाई है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नई जानकारी इससे रिलेटेड आपके पास हो कमेंट कर सकते हो। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।